हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज आखिरी एपिसोड है जो कि सैटर्न ट्रांजिट का, जो कि 2023 जनवरी को होने वाला है। तो सैटर्न ट्रांजिट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट होता है हमारी लाइफ में, क्योंकि ये जो भी हमारे करंट सिचुएशन है उस सिचुएशन से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंटली बिहेव करता है जब ये जोडिएक साइन को चेंज करता है। इसलिए सैटर्न का ट्रांजिट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 11 जोडिएक साइन को मैंने कवर कर लिया है, एरीज टू जो कि हमारा एक्वेरियस साइन तक, यानी कि आपके मेष राशि से आपके कुंभ राशि तक मैंने कवर कर लिया है। तो जो आज आखिरी वीडियो है जो कि है हमारा मीन राशि के ऊपर। तो मीन राशि वालों के लिए देखिए सैटर्न का जो कि ट्रांजिट होगा आपके 12th हाउस में, और देखिए आपके 7.5 शुरू हो जाएगी। तो इस वजह से ये जो ट्रांजिट है मीन राशि वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्रांजिट रहेगा। और ये जो ट्रांजिट है ये आपकी लाइफ का देखिए एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक टफ टाइम शुरू करेगा। एक तरीके से टफ टाइम शुरू करेगा। कुछ लोगों के लिए ये गोल्डन टाइम रहेगा, और कुछ लोगों के लिए लाइफ देखिए जो ट्रांसफॉर्म होता है एक तरीके से, जो आपकी करंट सिनेरियो थी, एक ज़िंदगी जीने का तरीका था, उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको चेंज आता हुआ दिखेगा। तो किसी के लिए काफ़ी एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट होगा मीन राशि वालों के लिए, किसी के लिए बहुत अच्छा होगा, और किसी के लिए देखिए एवरेज होगा। अब मैं समझाऊंगा ये आपको कैसे समझना है, किसके लिए अच्छा हो सकता है, किसके लिए बुरा हो सकता है। तो देखिए जब ये ट्रांजिट होगा तो जैसे कि मैंने पहले कहा 7.5 शुरू हो जाएगी। तो देखिए अगर आपकी कुंडली में पहले से अगर शनि महाराज की स्थिति अच्छी नहीं है तो इस टाइम पीरियड में आप देखोगे कि आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगे रिलेटेड टू देखिए गवर्नमेंट्स, रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके जो पिछले कर्म कैसे थे। देखिए शनि महाराज जब भी किसी भी हाउस में ट्रांजिट करते हैं तो उनका मेन मकसद होता है कि कर्मास का रिजल्ट्स आपको देना। तो अभी 12th हाउस में आपका ट्रांजिट करेगा। अगर आपने पीछे देखिए काफ़ी ज़्यादा लॉ ब्रेक किए, काफ़ी ज़्यादा कानून तोड़े हैं, तो ये आपको देखिए जेल के चक्कर भी लगवा सकता है। तो आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका देखिए पिछला जो कर्म है कैसा है। 3 महीना है, अगर आप देखिए इस चीज़ों को ठीक कर सकते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। क्योंकि फिर शनि महाराज देखें अच्छा उतना इसने एंड में इसने सही कर दिया है, अपनी कुछ भी गलती है मान ली है, तो शायद आपको उतना टफ नहीं रहेगा। बट अगर आप देखिए जो थोड़े शेडी पर्सन हो, जो शॉर्टकट यूज़ करते हो, कानून के साथ खेलते हो, तो आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ये ट्रांजिट आपको लॉ एंड ऑर्डर में काफ़ी ज़्यादा फंसा सकता है, लॉ एंड ऑर्डर से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, एंड इवन जैसे मैंने पहले कहा जेल जाने के चांसेस भी रह सकते हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। देखिए 7.5 का मतलब क्या था, फर्स्ट फेज ऑफ 7.5 से क्या समझना चाहिए। हेल्थ पे सबसे पहले तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स देता है। हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें काफ़ी उभर के आती है जो आपको पता नहीं थी। और आप देखोगे कि कभी कभी जैसे आपको पता चल गया अच्छा एक बीमार, मुझे डायबिटीज़ हो गया, आप जैसे आपको लग गया कि आपको डायबिटीज़ हो गया, तो आप देखोगे कि आपका एक लॉन्ग ट्रीटमेंट जो कि शुरू हो गया। देखिए डायबिटीज़ हो जाता है तो आपको अपना ख्याल हमेशा के लिए लाइफ टाइम तक रखना पड़ता है, इंसुलिन लेवल को चेक करते रहना पड़ता है, ये जो सारी चीज़ें होती है। तो ऐसा सिर्फ डायबिटीज़ से नहीं, तो वही दूसरी भी जो कि डिजीज़ के आपको देखने मिलेगा। देखिए अनलेस एंड अनटिल आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हो तब तक वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो नहीं रखते, अब देखिए ये किसको देखना है, ये आफ्टर 35 ईयर्स के लोगों के ऊपर ज़्यादा दिखाई देगा। अब देखिए अगर आपकी कुंडली में शनि का पोजीशन बहुत अच्छा है, शनि एग्जॉल्टेड है, आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, या शनि का एक अच्छा पोजीशनिंग है, जैसे कि वो त्रिकोण में बैठता है आपकी कुंडली में, या फिर आपकी कुंडली में केंद्र में ही बैठता हो, तो आप देखोगे कि जो लोगों को फॉरेन कंट्रीज जाना है, यहाँ पे शनि आपको वो राह दिखाएगा और इजी करेगा आपको बाहर जाके काम करने के लिए, बेसिकली सेटल होने के लिए नहीं, जॉब करने के लिए। जिसको जाना है यूएस जाना है, खास करके यूरोप जिसको जाना है, उसके लिए कहीं ना कहीं शनि अब दरवाजे खोल देगा जो काफ़ी टाइम से अटके हुए थे। तो इस तरीके से पाइसेस साइन वालों के लिए जिनकी कुंडली में पहले से शनि की पोजीशन अच्छी है, शनिदेव की पोजीशन अच्छी है, आप देखोगे कि आपके लिए काफ़ी द्वार खुलेंगे फॉरेन कंट्रीज विजिट करने के, खास करके वर्क करने के लिए, काम करने के लिए। बट हाँ, अगर कोई वुमन है तो वो ये भी देखोगे कि अगर आपकी कुंडली में 7th हाउस का कोई भी रिलेशन बन रहा है 12th हाउस से, तो हो सकता है कि आपके कोई एनआरआई पर्सन से शादी हो, या तो फिर आप कोई इंडियन से शादी करो और फिर आप बाहर जाके उसके साथ सेटल हो जाए। जैसे होता है ना कि आपकी शादी हो गई, फिर हस्बैंड को फॉरेन में जॉब लग गया
और फिर आप दोनों वहाँ चले गए। तो ऐसा सिनारियो भी इस ट्रांजिट के थ्रू आपको देखने मिल रहा है। अब देखिए शनि का जो कि ये ट्रांजिट हो रहा है, तो इसका आपको देखिए खास करके एस्पेक्ट देखना भी ज़रूरी है। तो जो शनि देव की जो कि एस्पेक्ट है वो आपके सेकंड हाउस में होगा, उनका जो थर्ड एस्पेक्ट है। तो देखिए जब आपके अगर 12th हाउस एफ्लिक्ट हो जाएगा, यानी कि जैसे बीमारी हो जाएगी या कोर्ट केस हो जाएगा या किसी भी तरीके की ट्रैवल एक्सपेंसेस हो जाएंगे, तो सेकंड हाउस ऑफ जो कि हमारा इनकम है वो थोड़ा सफ़र करेगा ही। तो आपको देख के चलना है। तो खर्चा, हेल्थ, ये सबका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं तो देखिए एक तो वैसे ही आपका टाइम ख़राब चल रहा है, दूसरी ओर आपका फाइनेंस भी ख़त्म हो रहा है। तो इस वजह से आपको दोहरी मार लगने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। और वही फिर फ्रस्ट्रेशन, टेंशन और जो फिर जो साढ़े साथी में होता है जो कि डर लगना, एंजाइटी बढ़ जाना, तो ये सारी चीज़ें देखने मिलेगी। तो इसमें देखिए बेस्ट है, देखिए इस जब ट्रांजिट हो रहा है 12th हाउस में शनि महाराज का, तो सिंपल रहिए, ट्रू और रहिए और सेवा भाव का आप पर्सन बनोगे तो शनि महाराज उल्टा आपको काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स देंगे। तो आपको वैसा पर्सन बनना है, आप जानबूझ के 2-5 करोगे तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट हो जाएगी। अब देखिए शनि महाराज देखिए उनके 7th एस्पेक्ट भी 6th हाउस में हो रहा है। तो जैसे मैंने कहा अगेन डिजीजेज, हेल्थ इश्यूज, ये सारी चीज़ें शो करेगी। बट बहुत लोगों के लिए आप देखोगे कि आपके कुंडली में अगर जैसे कि मैंने पहले कहा शनि महाराज की पोजीशन अच्छी है और आपके 10th हाउस में अगर देखिए D10 में अगर शनि महाराज एक अच्छे पोजीशन में बैठे हुए हैं, तो आपकी पोजीशन, जॉब में आपका प्रमोशन, ये सारी चीज़ें भी आपको देखने मिलेगी अगर जब शनि महाराज 12th हाउस से आपके 6th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो आपको वर्क से रिलेटेड गेन्स देखने मिलेंगे। बट बहुत लोग, जैसे कि मैंने कहा कि सारा कुछ कर्मा के ऊपर डिपेंड है, साढ़े साथी में बहुत लोग का डिमोशन, इवन फायर होते हुए भी आप अपने आप को देख सकते हो। तो जो बिजनेसमैन है फिर भी उनके लिए ये ट्रांजिट अच्छा है, बट नॉट जो काम कर रहे हैं। हाँ, अगर आपका जैसे कि देखिए हर जगह पे कंडीशन अप्लाई होगा, ऐसा नहीं कि सबके लिए सेम होगा। किसी के लिए ये ट्रांजिट अच्छा होगा मीन राशि वालों के लिए, बट किसी के लिए बुरा होगा। तो इसीलिए शनि महाराज का जो कर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कर्म से इसको फल देते हैं। अब इसीलिए हम काफ़ी टाइम बोलते हैं अरे मेरा साढ़े साथी तो बहुत बुरा गया, उसका तो साढ़े साथी कितना अच्छा गया। तो उसका रीज़न ये होता है कि आपके कर्मास कैसे थे, आपके कर्मास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उसी के ऊपर आपको फल जो कि मिलता है। अब देखिए यही जो शनि महाराज का ट्रांजिट है, ये आपके 9th हाउस में भी होगा। ट्रांजिट का मतलब है कि इसका जो एस्पेक्ट है शनि का 10th एस्पेक्ट जो कि आपके 9th हाउस में भी होगा, जिस वजह से आपका देखिए फादर की हेल्थ, ठीक है, आपकी स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन को थोड़ा स्ट्रेस आएगा। बट जैसे आप ज़्यादा स्पिरिचुअल बनोगे, किसी देव को अपने आप को डेडिकेट कर दोगे, कोई भी भगवान को आप अपने आप को डेडिकेट कर दोगे, तो वो सारी चीज़ें जो कि आपकी शनि से रिलेटेड नेगेटिव चीज़ें थी वो पुल ऑफ हो जाएगी। बेस्ट है देखिए, या तो आप हनुमान जी को प्रे कर ले, या तो शिव जी को प्रे कर ले, या इवन कृष्ण जी को प्रे कर ले। देखिए बेस्ट रेमेडी बोलते हैं कि कृष्ण जी को प्रे करना साढ़े साथी में बेस्ट रहता है, क्योंकि वो सारे शनि के बैड इफेक्ट्स को खींच लेते हैं। तो इस टाइम पीरियड में देखिए स्पिरिचुअल रहिए, ट्रूथ, सच्चाई के साथ चलिए, वही आपका सबसे बड़ा रेमेडी होगा। किसी एक देव को अपने आप को समर्पित कर दीजिए, अपना डिवोशन दे दीजिए, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम आएगा इस टाइम पीरियड में। तो ये था 12 राशियों वालों के लिए शनि का जो गोचर होने वाला है कुंभ राशि में। तो होपफुली सब लोग को थोड़ा बहुत पता चला होगा कि कैसा हो सकता है, क्या हो सकता है। बट देखिए पर्सनल अगर आप जैसे कुंडली देखोगे तो आपको और क्लियरिटी मिलेगी कि एग्जैक्टली क्या हो सकता है। तो उसके लिए मैंने व्हाट्सअप नंबर अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो कि आप मुझसे कैसे कंसल्टेशन ले सकते हो। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए।